अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट अकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद खालिद रियान। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को स्टडी किया था। तो आज हम स्टडी करेंगे सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो बेटा इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके थ्रू जो है आप जो सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है सबसे पहले आप उसको स्टडी करें। जब आपको उसकी समझ आ जाएगी तो उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत इजी लगेगी। तो कैपेसिटर को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को देखें। तो चलिए जी, अब हम कुछ स्टडी करते हैं कैपेसिटर का। तो देखिए कैपेसिटर में हम स्टडी करने से पहले जो हमारे पास सीरीज़ के है फार्मूले रिवाइज कर लेते हैं सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के। तो मैंने आपको ये कहा था कि हमारे पास जब सर्किट सीरीज में और रजिस्टर लगे हो तो उसके लिए इक्विवेलेंट का फार्मूला हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 था, और जब पैरेलल में लगे हो तो फिर ये फार्मूला था। अब पैरेलल में कुछ और फार्मूले मैंने लगाए थे कि अगर आपके पास जो बहुत ज़्यादा रजिस्टर है और वो पैरेलल में लगे हैं और उनकी वैल्यू भी सेम है, तो फिर आप डायरेक्ट क्या करें, ये फार्मूला लगाने के बजाय क्या करें, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R ओवर N कर दें, यानी जितनी उनकी वैल्यू तो सेम होगी वो पुट करें और जितनी उनकी रजिस्टर लगे जितनी तादाद उस पर डिवाइड कर दें। इसके अलावा मैंने ये कहा था कि अगर दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं तो फिर भी आपको फार्मूला तो ये यूज़ करना पड़ना था, तो आप डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट लें और उनका सम पे डिवाइड कर दें, ये था। अब बेटा यही फार्मूले जो हमारे पास रजिस्टर के पैरेलल कम्बिनेशन में थे वही अब कैपेसिटर के सीरीज कम्बिनेशन के लिए यूज़ हो जाएंगे। सेम ये फर्क है, यानी टोटल उल्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, ये पैरेलल वाले फार्मूले यूज करने हैं। यानी अब कैपेसिटर लगे सीरीज में हुए हैं लेकिन फार्मूला क्या यूज करेंगे हम, 1 ओवर C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस C2 प्लस 1 ओवर C3, ये यूज करेंगे। सिमिलरली शॉर्ट फार्मूले जो है वो भी साथ यूज करेंगे। अब पैरेलल के लिए हमने जो ये शॉर्ट फार्मूले यूज़ किए थे, अब सीरीज में अगर कैपेसिटर सेम वैल्यू के लगे हुए हैं तो आप वही फार्मूला आप सीरीज के लिए यूज़ करेंगे। तो वो मैंने कहा था क्या है कि प्रोडक्ट ओवर सम, अगर आपके पास दो लगे हुए हैं, अगर दो से ज़्यादा लगे हुए हैं तो फिर आपने क्या करना है, C इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला मैंने बताया था कि कैपेसिटर अगर आप सीरीज में सेम लगे हुए हैं, जैसे हमने पैरेलल में सेम के लिए बात की थी, तो अब आप करेंगे C डिवाइडेड बाई N, यानी जितनी उनकी वैल्यू और डिवाइड कर देंगे। तो जो फार्मूले जो रजिस्टर के केस में पैरेलल के लिए थे वो आप कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यूज हो जाएंगे। और अब जो हमारे पास जो कैपेसिटर रजिस्टर के लिए सीरीज का फार्मूला था वो था R1 प्लस R2 प्लस R3, अब वो कैपेसिटर के केस में पैरेलल के लिए जो यूज हो जाएगा। अब अगर कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं तो अब हम 1 ओवर नहीं करेंगे बल्कि सिंपल सीरीज वाला फार्मूला लगाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी अगर आपके पास तीन जो कैपेसिटर हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं तो अब आपने क्या करना है, सिंपल उन तीनों को ऐड कर देना। तो ये फार्मूले टोटली क्या है, उल्ट हैं किसके, जो हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और रजिस्टर था। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं इसको, अब ये फार्मूले आप नोट कर लें, मैं रेज कर रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा तो आपको पता होना चाहिए, आपने अपने पेज पे सामने लिख के रख लें ये फार्मूले। तो चलिए जी, अब मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ और सॉल्व करता हूँ। इसके अलावा हम ये भी एग्जांपल करेंगे, पहले एक जो सिंपल 2-3 जो इजी एग्जांपल है पहले वो करते हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास ये कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज में, ये एक कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है और एक हमारे पास ये कैपेसिटर है। तो ये A है और ये B है, और आपसे कहा जाता है कि ये वैल्यू जो है C1 जो है इसकी वैल्यू फर्ज करें कि आपके पास जो है वो 2 माइक्रोफैरड है, C जो 2 है उसकी वैल्यू जो क्या है जी 3 माइक्रोफैरड है, और C3 जो है उसकी वैल्यू कितनी है जी 5 माइक्रोफैरड है। अब बेटा आपसे कहता है कि आप क्या निकालें जी, C इक्विवेलेंट निकालें। तो क्या करेंगे आप, जो कि सीरीज में है, सीरीज के लिए आप फार्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 1 ओवर C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो ये वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, फिर उसको उल्ट करेंगे। तो ये करते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए पेपर में जब आपके एंट्री टेस्ट में आपसे पूछा जाता है तो वो मोस्टली कोशिश करते हैं कि ये सारी वैल्यू सेम दे देते हैं। अब देखिए सेम देंगे तो क्या होगा, अगर आपको ये वैल्यू सारी फर्ज करें दे दें, ये आपको दे दे 6 माइक्रोफैरड, ये भी दे दे 6 माइक्रोफैरड और ये भी दे दे 6 माइक्रोफैरड। अब तीनों की वैल्यू सेम है। तो मैंने कहा था कि जैसे सीरीज जो हमारे पास रजिस्टर है उसमें हमने पैरेलल में जो सेम के लिए फार्मूला यूज़ किया था, यहाँ हम सीरीज में यूज़ करेंगे। तो सिंपल आप क्या लिखें, C इक्विवेलेंट लिखें और क्या करें जी, C डिवाइडेड बाई N कर दें। अब C से मुराद है कि सबकी वैल्यू 6 है और N की वैल्यू 3 है, तो 3 2, तो ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब बेटा अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके सॉल्व करेंगे तब भी यहाँ से यही आएगा, लेकिन इस पे आपको टाइम काफ़ी लगेगा, तो इसलिए शॉर्ट फार्मूला यूज़ करें।
अब बेटा देखिए, अगर यही हम ऐसा करें कि ये रजिस्टर 2 लगे हुए हैं और एक जो है वो हमारे पास ये कैपेसिटर जो है वो 2 लगे हुए हैं, ये बी, इसकी वैल्यू जो है वो है, फर्ज करें कि हमारे पास 2 माइक्रोफैरड है। अब बेटा देखिए, अब फिर आप क्या करेंगे, सीरीज में है तो फार्मूला ये यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आएगा, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब 2 कैपेसिटर है तो मैंने 2 के लिए फार्मूला बताया था कि आप क्या करें, सी इक्विवेलेंट यूज़ करें, प्रोडक्ट ओवर सम। तो प्रोडक्ट से मुराद है कि दोनों को ज़रब दे दें और सम से मुराद है कि प्लस कर दें। तो अब ये देखिए 12 और डिवाइडेड बाई 8, इसको आप कैंसिल कर दें, 4 2 8 और 4 3 12, तो 3/2 माइक्रोफैरड आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो ये जस्ट था, तो ये था सीरीज के लिए। अब कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो उसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं, हमने कैसे करना है। तो चलें जी, आप वो एग्जांपल करते हैं दफ़ा। अच्छा देखें जी, ये सर्किट है हमारे पास कुछ यूं, ये हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, और एक हमारे पास ये लगा हुआ है, और एक हमारे पास ये लगा हुआ है। अब बेटा देखें, इसकी वैल्यू फ़र्ज़ करें कि 3 माइक्रोफैरड है, इसकी 7 माइक्रोफैरड है, और इसकी 2 माइक्रोफैरड है। और आपसे कहा जाता है कि ए और बी के दरमियान जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करें। तो आप देखें, पैरेलल के लिए आपने क्या फार्मूला पढ़ा था, जो रजिस्टर के लिए सीरीज में था, सिंपल क्या करना है, आपने ऐड कर देना। अब जितने मर्जी पैरेलल में लगे हो, आपने क्या करना है, ऐड कर देना। तो आप क्या करेंगे, सी ए बी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2, तो 3 प्लस 7 और प्लस 2, तो ये 10 और 2 12, तो 12 माइक्रोफैरड आपके पास आंसर आ जाए। तो अब देखिए, पैरेलल में रजिस्टर के लिए हमने दूसरा फार्मूला लगाया था, लेकिन पैरेलल में कैपेसिटर के लिए हमने सिंपल C1 प्लस C2 प्लस C3 करना। तो अब बेटा ये आपको समझ आ गया। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि फार्मूले टोटली पिछले ये जो लेक्चर है उससे उल्ट हैं, तो पहले आप वो लेक्चर अच्छे तरीके से समझे, उसके बाद आप ये करें। अब ये एग्जांपल जो है सिमिलरली उन्हीं की तरह है, जस्ट वहाँ पे अब रजिस्टर की बजाय मैंने कैपेसिटर लगा दिए हैं। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो चले जी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है जी फाइंड सी ए बी, यानी इस सर्किट में आपने ए और बी के दरमियान इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है। अब बेटा देखें, आप अगर गौर करें तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में है। तो मैंने आपको पहचान तो बताई हुई है। तो आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे करंट सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। लेकिन जब ये करंट यहाँ से आएगा तो ये आधा इधर डिवाइड हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। इट मीन्स कि ये वाले जो 2 कंपोनेंट हैं ये हमारे पास पैरेलल में लगे हुए हैं। अब बेटा अगर ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल के लिए हमने क्या कहा था कि इक्विवेलेंट आपने निकालनी है। तो आप क्या करें, सिंपल इनको जमा कर दें। तो इनकी सी इक्विवेलेंट क्या आएगी, वो आएगी 3 + 4, तो 7 माइक्रोफैरड ये आ जाएगी। जब ये आ गई तो जब ये हल होंगे तो देखें ये 7 आएगी, तो ये सर्किट कुछ यूँ बन जाएगा। इनकी जगह पे सिर्फ सेम एक, क्योंकि इक्विवेलेंट आया तो एक ही कैपेसिटर आपके पास आएगा। तो हमारे पास ये 7 जो है 7 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर हमारे पास आ गई। अब ये हमारे पास सर्किट बन गया। अब देखें ये तीनों किस्में हैं। अब करंट देखिए, अब डिवाइड एक सेम ही जा रहा है क्योंकि उनकी इक्विवेलेंट हमने निकाल ली। अब तीनों किस्में हैं सीरीज में, क्योंकि करंट एक ही डायरेक्शन में डिवाइड नहीं हो रहा, लिहाजा अब सीरीज के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब सीरीज के लिए फार्मूला मैंने क्या बताया था कि सीरीज के लिए फार्मूला कैपेसिटेंस केस में क्या है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। तो वो फार्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा सॉल्व करते हुए। तो आप ये गौर करें कि वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है तो सिंपल क्या करें, C इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास C/N। तो बेटा देखिए C की वैल्यू 7 है और N हमारे पास क्या है जी, वो 1 2 3 है। तो हमारे पास 7/3 माइक्रोफैरड जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक हो गया। चलो जी अगली एग्जांपल देखते हैं। तो अब थोड़ा मैं डायरेक्ट कराऊंगा आपको, तो आपने फोकस करना चीज़ों पे। बेटा देखिए, सबसे पहले हमने अब इसके दरमियान में सी ए बी जो है वो फाइंड करना है, कितना है सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए बी के दरमियान। तो बेटा देखें, सबसे पहले आप ट्रेस करें कि ये सर्किट कैसा है। तो ये करंट इधर से आया, ये इधर डिवाइड हो गया, इधर हो गया और इधर हो गया, जैसा कि आपने KCL में पढ़ा हुआ था। अब ये डिवाइड हो गया, इधर आ रहा है। अब यही करंट सेम इन दोनों में सेम ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों हो गए हमारे पास सीरीज में। ठीक हो गया, ये किस में हो गए, सीरीज में। तो अब पहले हम इनको हल कर लेते हैं। जब इनको हल करेंगे तो बेटा सीरीज में है, तो मैंने कहा था सीरीज के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, C इक्विवेलेंट इक्वल टू सेम वैल्यू डिवाइडेड बाई N। अब देखिए दोनों सेम के हैं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ये फार्मूला फिर लगाऊंगा। तो 2 और तादाद भी 2 है, तो क्या जवाब आ जाएगा 1। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा जी, इन दोनों को हल करने से हमारे पास एक इक्वल कैपेसिटेंस आएगी, और वो क्या आएगी, वो हमारे पास आ जाएगी जी 1 माइक्रोफैरड की। तो ये 1 माइक्रोफैरड हमारे पास आ गई।
अब बेटा अगर आप गौर करें तो ये दोनों देखिए करंट डिवाइड हो रहा है, इधर जा रहा है कुछ इधर जा रहा है, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। अब ये अगर पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए हमने क्या करना है, सिंपल ऐड कर देना है। तो जब ऐड करेंगे तो ये 1 है, ये 1 है, कितना हो जाएगा 2। इट मीन्स कि अब इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है 2। अब ये दोनों की 2 आई तो ये खत्म हो गया सारा, ये भी खत्म हो गया, इनकी जगह पे एक कॉमन आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा जी, वो हमारे पास आ जाएगा जी 2 माइक्रोफैरड का हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा अगर आप देखें तो अब करंट जो इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इट मीन्स कि अब ये सेम करंट इधर आ रहा है, इसका मतलब अब दोनों ये किस में है, सीरीज में। अब अगर ये सीरीज में है तो हमने क्या कहा, सीरीज के लिए फार्मूला फिर ये वाला यूज़ कर लें, दो वैल्यू दो सेम है, 2 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ जाएगा 1। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो 1 माइक्रोफैरड आएगी। अब फिर ये क्या बनेगा जी, ये बनेगा कुछ यूँ, तो ये आ गया जी 1 माइक्रोफैरड। अब बेटा गौर करें, ये और कैपेसिटर ये करंट डिवाइड हो रहा है, दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट दोनों वैल्यू को ऐड कर दें। तो अब हमारे पास सी ए बी, अब देखिए इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने मूव करना है। जब हल करेंगे हमारे पास सी ए बी की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 तो 2 माइक्रोफैरड। तो ये आपके पास सिंपल वैल्यू है। अगर किसी को कन्फ्यूजन आया तो बार बार इस वीडियो को जो है वो पीछे करके देखें तो आपको ये समझ आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आ रही तो पहले आप रजिस्टर वाला देखें वीडियो, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगी। चले जी, अब इसके बाद जो है अगली एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखिए अब इसमें आपके ए बी के दरमियान में कैपेसिटेंस को कहता है मालूम करें, और वैल्यू क्या है, तीनों की वैल्यू सी सी है, जनरल वैल्यू दी हुई है। बेटा देखिए तीनों किस में है, अगर फर्ज करें यहाँ पे अगर मैंने बैटरी को लगाई हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव है, तो अब ए बी के दरमियान में कहता है तो करंट इधर से जाएगा ऐसे, तो डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स कि ये तीनों किस में है, पैरेलल में। अब चूंकि केस हमारा क्या है, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल के केस में क्या आती है, हमारे पास ए बी के दरमियान मालूम करनी है। तो वो सिंपल क्या आएगी, तीनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो सी प्लस सी और प्लस सी मतलब 3C। तो डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं, सिंपल। अब लास्ट वाली एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल नंबर 4 जो है ये मैंने रजिस्टर के केस में भी डिस्कस की थी। तो आप पहले वहाँ पे देखें, मैंने कहा था कि ये सर्किट आप गौर करेंगे, पहले तो ये बताएं कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। तो कन्फ्यूजन होती है काफ़ी कि ये पता नहीं चलता कि सीरीज में है, कि देखें या ना तो पता चल रहा है इधर से आके फिर करंट डिवाइड हो रहा है, इधर जा रहा है ये वो, तो ये काफ़ी टफ बन जाता है। तो इसको मैंने सिंपल समझाया था कि बेटा आप देखें ये वाला टर्मिनल क्या है, ये टर्मिनल हमारे पास ए है, और ये टर्मिनल क्या है, ये टर्मिनल बी है। अब बेटा आप ये गौर करें कि कौन से कैपेसिटर ए के साथ कनेक्ट हैं और कौन से आपके पास बी के साथ कनेक्ट हैं। तो बेटा देखिए ये C1 किसके साथ कनेक्ट है, ए के साथ। और अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये वाला जो C2 है, इसको अगर आप देखिए तो यहाँ से ये आ रहा है, तो ये भी ए के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब कि 2 कैपेसिटर ए के साथ कनेक्ट हो गए। अब अगर हम तीसरा देखें तो हमारे पास जो है, इसके अलावा जो हमारे पास ये वाला कैपेसिटर C3, इसका हम चेक करते हैं कि ये ए के साथ कनेक्ट है या नहीं। तो ज़रा बेटा आप गौर करें, ये हमारे पास C3 है, तो इसका ये टर्मिनल इधर डायरेक्ट ए की तरफ आ रहा है। इट मीन्स ये भी किसके साथ कनेक्ट है, ए के साथ कनेक्ट। अब हम अगर देखें बी का, तो देखें ये वाला कैपेसिटर जो है ये C1, इसका ये वाला टर्मिनल अगर आप देखें तो बी के साथ कनेक्ट है। इसके अलावा आप C2 देखें तो C2 का जो है ये वाला टर्मिनल बी के साथ कनेक्ट है। और अगर आप C3 देखें तो C3 का ये वाला टर्मिनल बी के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब है कि 3 टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट है, 3 बी के साथ है, और ये दरमियान में एक शॉर्ट पाथ है जस्ट। तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप नहीं हो रहा, लिहाजा ये तीनों सर्किट पैरेलल में है। तो अब मैं इसको फिर ऐसा लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास C1 और ये मेरे पास C2 और ये मेरे पास C3। तो अब बेटा देखें अगर मैं यहाँ पे ए पॉइंट बना दूँ, यहाँ पे बी पॉइंट बना दूँ, तो ये C1 जो है वो भी किसके साथ कनेक्ट है, ए के साथ। 3 टर्मिनल जो हैं सबके ए के साथ कनेक्ट है और 3 ही सबके बी के साथ कनेक्ट है। तो लिहाजा ये भी आ जाएगा हमारे पास यूँ और ये भी आ जाएगा यूँ। और सिमिलरली तीनों के टर्मिनल ए बी के साथ भी कनेक्ट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा और ये आ जाएगा। इसका मतलब ये फिर किस में होगा, पैरेलल में, सेम जैसे ये था। अब ये पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। और वो क्या होता है ये कि हमारे पास जो आएगा जी सी इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा। अब वैल्यू देखें, अब क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में हमने कहा था कि जस्ट आपने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो देखें वैल्यू कितनी है, 3, 4 और 9। तो 5 और 4 9, और 9 और 3 कितना हो गया, 12। इट मीन्स कि 12 माइक्रोफैरड जो है इसका आंस आएगा। अब देखिए आप ये जल्दी में कैसे बता सकते हैं। अब आपको ये पता लग गया जल्दी से कि ये पैरेलल में, ऐसा सर्किट जो भी बना होगा ना आप समझ जाएंगे ये पैरेलल में। अब ये पैरेलल में सिंपल आपने क्या करना है, आपने फौरन रिवाइज करना है फार्मूला के। पैरेलल केस में हम कैपेसिटेंस जस्ट ऐड कर देते हैं। तो आप क्या करें, 4, 3, 7 और 5 12 जवाब आ गए बस।
ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है बेटा आप जो है ये कैपेसिटर्स के कोई भी आप क्वेश्चन कर लें तो इंशाल्लाह आप बहुत इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको ये फार्मूले आपको आने चाहिए, उसके अलावा जो कुछ टेक्निक्स मैंने बताई है वो आपको पता होने चाहिए, तो आप बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं एमसीक्यूज़ आपको करवा रहा हूँ उन एमसीक्यूज़ में भी ये कुछ क्वेश्चन रिवाइज होंगे, तो वहाँ पे भी जो है मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो वहाँ पे मैं क्विकली सॉल्व कराऊंगा, इसलिए आपने इन वीडियोज़ में है ना इनको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। तो बेटा इसके बाद जो है आपने ये चैनल जो है ये सब्सक्राइब करना है, और इसको जो है वीडियो को आपने लाइक भी करना है और अपने दोस्तों तक भी आपने शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चों को फ़ायदा हो, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप जिस भी कोचिंग क्लासेस में जाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा अच्छी तैयारी कोई भी नहीं करवाएगा, तो इसलिए आप इसको जो है इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू।